हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फैज़ान। स्वागत है आपका कैन आई टीच यू में। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम सभी लोगों ने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट की थी, तो प्रोबेबिलिटी में आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को रिवीजन करेंगे और उस पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए उस कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा रिवीजन करते हैं जो पिछले लेक्चर में पढ़ा है। फॉर्मूला क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ, जिसकी प्रोबेबिलिटी दी होगी वो ब्रैकेट के अंदर होता है। जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या किया था, हेड की निकाल रहे थे तो क्या किया था, ब्रैकेट के अंदर हेड रख दिया था। तो क्या कह रहे थे उसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो इसी तरह अभी ए ले रहे हैं हम लोग रैंडमली, बाकी क्वेश्चन में जो दिया होगा वो रख लेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। एक बार और देखते हैं, पी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स हम लोग किसे कह रहे थे? जैसे कि हम लोग टॉस कर रहे थे तो जो चीज़ हम लोग चूज कर रहे थे, जैसे हेड चूज कर रहे थे तो फेवरेबल अपना क्या हो रहा था, हेड हो रहा था। फेवरेबल हेड हो रहा था और अनफेवरेबल क्या हो जा रहा था, टेल। यानी कि जो चीज़ हम चूज करेंगे या क्वेश्चन में जो चीज़ चूज करने को बोला जाएगा हमसे, वो क्या होगा, अपना फेवरेबल होगा, और अदर चीज़ें क्या होंगी, अनफेवरेबल हो जाएंगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो चलिए और आगे देखते हैं। इसी को हम लोग नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को किस तरह लिख रहे हैं, पी ऑफ ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स को हम लोग क्या करें, एम, और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखिए एम को फेवरेबल कह रहे हैं तो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई फेवरेबल आउटकम्स प्लस अनफेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल क्या हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स। यानी कि जो भी पॉसिबल आउटकम्स आने वाले हैं उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स को किस तरह हम लोग लिख रहे हैं, फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल। इतना क्लियर है, फील हो रहा है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अगर नहीं आ रहा तो बिल्कुल उसी वक्त आप टोक सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स प्लस नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स कह रहे हैं। देखिए इसे मैंने लिख भी दिया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स किसे कह रहे हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स प्लस नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स। इसे आप अपने ज़हन की डायरी में नोट कर लें। और इस देखिए एम, इसे डिनोट भी कर दिया है, एम इज़ फेवरेबल आउटकम्स। इसे आप कॉपी में नोट कर लें, एम इज़ फेवरेबल आउटकम्स और एन इज़ अनफेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल जो भी चूज करने को बोला होगा वो, और प्लस नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स जो भी अपने फेवर में नहीं होगा उसे अनफेवरेबल कह रहे हैं। ठीक है, एम से फेवरेबल आउटकम्स डिनोट कर रहे हैं और एन से अनफेवरेबल आउटकम्स। इतना क्लियर है? तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को कैसे अटैक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। सपोज वी थ्रो अ डाई 1, व्हाट इज द, फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रेटर देन 4, और दूसरा पॉइंट क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं हम लोग। क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन में, कह रहे हैं 4 से ज़्यादा यानी कि 4 से ज़्यादा आने के चांस कितने हैं। प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या करते हैं, चांस और संभावनाएं चेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं, कह रहे हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 4, 4 से ज़्यादा नंबर आने के चांस कितने हैं। तो हम लोग तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला पुट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, फार्मूला लिखेंगे बोर्ड पर। फर्स्ट पॉइंट कर रहे हैं हम लोग, पी ऑफ ए इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, एम अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, ये याद हो गया ना सभी को, कैसे आया है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम किसे कह रहे थे, फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल आउटकम्स को। ये समझ में आ गया। आप लोग बोर्ड्स में पूरा लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि आप लोग एग्जाम्स में पूरा लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। लेकिन जब किसी कंपटीशन का पेपर दे रहे होंगे तो हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें हम लोगों को हल नहीं दिखाना होता है। ठीक है, तो चलिए जो बोर्ड पेपर देने वाले हैं वो ये याद कर लें कि जब पेपर दे रहे होंगे उस वक्त फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स लिखेंगे। ठीक है, ऐसे आप इस तरह से कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, एम अपॉन एम प्लस एन, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एम प्लस एन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लिख लिया आएगा। अब क्या करने वाले हम लोग,
लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स। क्या चाहिए हम लोगों को? प्रोबेबिलिटी बतानी है। किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? ग्रेटर देन 4 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 4। ये साइन किसका है? ग्रेटर का। ग्रेटर देन 4 लाना है तो हम लोग क्या लिख लें? तो क्या लिख रहे हैं हम लोग? P ऑफ ग्रेटर देन 4 इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स m प्लस n। ठीक है, अब क्या करेंगे? फेवरेबल आउटकम्स लिख लेंगे हम लोग। फेवरेबल क्या है अपना? सबसे पहले ये देखिए कि एक डाइस को थ्रो करने पर क्या क्या आ सकता है। देखते हैं हम लोग क्या क्या आ सकता है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। पासे में यही तो 6 नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 नंबर्स होते हैं, 1 से लेके 6 नंबर्स तक। तो क्या करना है हम लोगों को? क्या चाहिए? कह रहे हैं ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 क्या है? 4। ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या है? 4 से ज्यादा। तो यहाँ पर 4 से ज्यादा क्या क्या है? 5 और 6 है ना। 5 और 6 क्या है? 4 से ज्यादा है और हम लोगों को चाहिए क्या? 5 और 6। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है अपना? m क्या है? m इक्वल टू 5,6। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। m क्या है? फेवरेबल आउटकम्स। तो m को क्या कह रहे हैं? m इक्वल टू 5,6। कितने ग्रेटर 4 से ज़्यादा कितने नंबर से? 5 और 6 हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग? n देखेंगे। m की वैल्यू देख लिए क्या है और m यहाँ भी रखना आएगा, प्लस n की वैल्यू चाहिए। अब तो क्या करेंगे? n इक्वल टू, बाकी बचे क्या हुआ? जो फेवरेबल थे वो हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिए, जो बाकी बचे वो क्या हुए? अनफेवरेबल आउटकम्स। तो अनफेवरेबल क्या है? 1 2 3 और 4। 4 भी है ना। बोल रहे हैं ग्रेटर देन, यानी कि 4 को नहीं लेना है इसमें, 4 को नहीं लेना है। अगर बोलते हैं ग्रेटर और इक्वल टू तो यहाँ पर हम लोग फेवरेबल में 4 को भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं ग्रेटर देन, यानी कि 4 से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो हम लोगों ने साइन भी लगाया है, P ऑफ ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये चीज़ निकाल ली, m और n हम लोगों को पता चल गया। अब सिंपली आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए किस तरह से, P ऑफ ग्रेटर देन 4 इक्वल टू, m की वैल्यू क्या मिली हम लोगों को? m कितने आएंगे? m क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ना कि 5 और 6 उतार देंगे आप। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल कितने नंबर से? ये 1 और 2, 5 और 6 है ना। 1 2 क्यों कह रहे हैं? देखिए 5 6 हैं, लेकिन हम लोगों को नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स चाहिए। तो ये कितने नंबर्स हैं? 1 2, 2 नंबर है ना। तो m की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग यहाँ पर? 2। ये बात समझ में आ रही है नहीं? m के जगह 5 और 6 नहीं रखना है हम लोगों को। m जो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं, और नंबर कितने हैं यहाँ पर? 5 6, 2 नंबर्स हैं। तो यहाँ m की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। फिर से डिवाइड में क्या रखना है? m की वैल्यू कितनी है? 2, प्लस इसी तरह से n में n की वैल्यू क्या रखेंगे? जी हाँ, नहीं 1 2 3 4 नहीं रखेंगे। नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स, नंबर कितने हैं हम लोगों को क्या बताना है? अनफेवरेबल नंबर्स की संख्या बताना है। इनमें कितने संख्या है? ये 1 2 3 4, 4 नंबर्स हैं ये। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। 5 6 ना रखकर हम लोगों ने क्या रखा है? कितने नंबर्स ऑफ फेवरेबल चाहिए थे। नंबर्स यानी कि संख्या कितनी है उन फेवरेबल नंबर्स की, है ना। इसी तरह से अनफेवरेबल नंबर्स की संख्या तो कितनी है? 4 नंबर्स हैं। 1 2 3 4, 4 नंबर्स हैं। तो P ऑफ ग्रेटर देन 4 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई कितना होगा? 4 प्लस 2 6। तो आंसर क्या आएगा? P ऑफ ग्रेटर देन 4 इक्वल टू 1/3, है ना। आसान है, बिल्कुल आसान है। देखिए 2/6 आ गया। 2/6 को इसको 2 से डिवाइड करेंगे और इसको 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 2 1 जा 2, 1 टाइम्स में गया, और 2 3 जा 6, 3 टाइम्स में गया। इतना क्लियर है। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट करके देखेंगे। चलिए ये मिटा देते हैं और सेकेंड पॉइंट करेंगे।
सेकेंड पॉइंट फिर से पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। तो अब क्या करना है हम लोगों को, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 4 के बराबर होना चाहिए या फिर 4 से कम होना चाहिए। कह रहे हैं गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, यानी कि वो नंबर सिलेक्ट करने पासे के जो 4 के बराबर हो और 4 से कम हो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला पॉइंट कौन सा कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट कौन सा कर रहे हैं, सेकेंड पॉइंट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, पी ऑफ ए की जगह क्या पुट करेंगे, लेस और इक्वल टू 4। तो लेस और इक्वल टू किस तरह होगा, लेस इस तरह बनता है और इक्वल का साइन इस तरह लगा देंगे और 4। प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं हम लोग, पी ऑफ लेस देन और इक्वल टू 4 की। ठीक है, फॉर्मूला क्या है अपना, m अपॉन m प्लस n, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सिलेक्ट करेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पर क्या है, चलिए देखते हैं, m निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले देखिए एक पासे को थ्रो करने पर क्या क्या आ सकता है, 1 3 4 6, एक पासे को हम लोग थ्रो करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है और 5 भी आ सकता है ना। ये क्या है, इसे हम लोग किस नाम से जान रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, है ना, एक्सपेरिमेंट है ये, समझ लीजिए। तो एक्सपेरिमेंट करने पर क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ रहेंगे, पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, पासे को थ्रो करेंगे तो कुछ भी आ सकता है। अब क्या चाहिए हम लोगों को, फेवरेबल आउटकम्स। सबसे सारी चीजें हम लोग कहाँ से निकालेंगे, अपने फॉर्मूले से। देखिए फॉर्मूले में क्या कह रहा है, m चाहिए हम लोगों को, तो m इसमें पता है हम लोगों को, 1 से 6 तक नंबर्स दिए हैं, इनमें से हमें फेवरेबल क्या निकालना है, लेस और इक्वल टू 4, यानी कि 4 के बराबर और 4 से कम। तो यहाँ पर देखते हैं 4 के बराबर और 4 से कम कौन कौन सी संख्या है। देखिए m इक्वल टू यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, तो देखते हैं 1 है 4 से छोटी, 2 है, 3 है, और कह रहे हैं 4 से छोटी हो और 4 के बराबर हो, यानी कि 4 भी ले सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। तो चलिए अब अनफेवरेबल निकाल लेते हैं, n की वैल्यू, n क्या होगा, 5 और 6, n क्या है, 5 और 6 है। ठीक है, एक बार और देखिए, पासे को थ्रो करेंगे क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आ सकता है, ये पॉसिबल आउटकम्स है, यानी कि ये रिजल्ट आने वाला है अपना, 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। और हम लोगों को इनमें से फेवरेबल आउटकम्स चाहिए था। फेवरेबल क्या है, जो 4 से छोटा हो और 4 के बराबर हो। तो हम लोग ने क्या किया, 4 से छोटे क्या है, 5 6 से छोटे नंबर सारे ही 4 से छोटे हैं, और कह रहे हैं जो 4 के बराबर है उसे भी लेना है। तो क्या किया, 1 2 3 और 4, ये क्या है, फेवरेबल आउटकम्स हैं। n निकाला, n क्या है, नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स। तो 5 और 6 क्या है, अनफेवरेबल आउटकम्स। अब क्या करने वाले हम लोग, सिंपल फॉर्मूलाज में पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, p ऑफ लेस और इक्वल टू 4 इक्वल टू m की वैल्यू क्या है, m किसे कह रहे हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स की संख्या कितनी है 1 2 3 4। तो m की वैल्यू क्या आई, 4। ये नहीं कि आप 1 2 3 4 रख कर उनका सम कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना हैगा। क्या करना हैगा, m की वैल्यू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि उनके नंबर्स लिखने, जितने भी फेवरेबल आउटकम्स हैं उनके नंबर्स लिखें। कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, तो 4 पुट किया। ठीक है, अब m की वैल्यू पुट करेंगे नीचे डिवाइड में, कितनी है m की वैल्यू, 4, प्लस n की वैल्यू कौन बताएगा, जी हाँ कितनी है, 2 है, बिल्कुल ठीक। देखिए 5 और 6 कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आई, 2। अब क्या करेंगे हम लोग, अब सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसे बहुत टफ हो चुका है ये। अब तो पीजी वाला भी सॉल्व कर देगा ना, अरे नहीं वो नहीं कर पाएगा।
चलिए देखते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 क्या होगा, 6 हो जाएगा। अब इन्हें डिवाइड कर लो 2 से, ये कितने टाइम्स से जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में, और ये 3 टाइम्स में। तो आंसर क्या है, 2/3। P ऑफ लेस देन 4 इक्वल टू, लेस और इक्वल टू है 2/3, 2/3। ये क्लियर है बिल्कुल। एक बार फिर से समझ लेते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी बताओ 4 या 4 से छोटी संख्या आने की। तो क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले फॉर्मूला पुट किया, P ऑफ लेस देन 4 इक्वल टू M अपॉन M प्लस N। M क्या है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स किसे कह रहे हैं, फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल को। फिर हम लोगों ने क्या किया, सारी वैल्यूज पुट कर दी। M की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि उनकी संख्या जितने फेवरेबल है अपने, कितने फेवरेबल है, 1 2 3 4, सिंपल 4 रख दिया नंबर्स, M की वैल्यू 4 रख दी। फिर M की वैल्यू 4 रखी डिवाइड में, प्लस N की वैल्यू क्या थी, 2 थी, और उसके बाद हम लोगों ने सिंपली डिवाइड कर लिया। आंसर क्या है, P ऑफ लेस देन 4 इक्वल टू 2/3। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। आगे हम लोग और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग कैन आई टीच यू, एंड थैंक यू अगेन।